गुणी जनों से प्रमोद भाव, प्रमोद भाव, दुखियों पर करुणा भाव, भाव, विपरीत व्यवहार करने वालों से विपरीत व्यवहार करने वालों से माध्यस्थ भाव रखना है। मध्यस्थ भाव रखना है। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, बोलो सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र के बल पर सम्यक चरित्र के बल पर स्व पर, स्वपर, परिवार, परिवार, समाज, समाज, राष्ट्र राष्ट्र एवं एवं विश्व का भाव उत्थान करते हुए करते हुए देव शास्त्र गुरु की देव शास्त्र गुरु की भक्ति में भक्ति में तत्पर रहना है। तत्पर रहना है। हम हम धर्म धर्म एवं एवं सत्य के लिए सत्य के लिए अपने प्राणों का अपने प्राणों का बलिदान करने में भी बलिदान करने में भी पीछे नहीं हटेंगे। पीछे नहीं हटेंगे। अब आपको ऐसे करना है, बोलो जय जिनदेव। जय जिंदेव, सभी करो एक साथ में, जय जिनदेव, जय जिंदेव, जय जिनदेव। जय जिंदेव। राइट राइट वाला, राइट राइट करो, राइट वाला तुम्हारा राइट हाथ करो। हाँ सभी राइट करो, जय जिनदेव, जय जिंदेव, जय जिनदेव, जय जिंदेव, जय जिनदेव, जय जिंदेव, जय जिनवाणी, जय जिनवाणी, जय जिनवाणी, जय जिनवाणी, जय जिनवाणी, जय जिनवाणी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की। जय माता की। आपस में तो जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाय हेलो छोड़िए, जय जिनेन्द्र बोलिए। चलिए सब बैठ जाओ, लाइन से बैठ जाओ, छोटे बच्चे आगे, बड़े बच्चे पीछे, सब बैठ जाएं, बड़े भी बैठ जाएं। सभी के लिए बहुत अच्छा सूत्र मिलेगा, आपकी सफलता का सूत्र मिलेगा। जो गार्जियन आए हैं, माता पिता दादा दादा दादी आए हैं, अलग से बैठ जाइए, बच्चों के पास ना बैठे। मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पूर्व यहाँ पर सौ संगीता बढ़ जात्या विशेष कुछ कार्य यहाँ पर कर रही हैं, जल्दी आ जाइए। तैयारी क्या आपकी? ऊपाली रेडी है? आपकी तैयारी हो तो लीजिए, नहीं तो फिर हमारा हम काम करते हैं। सब बच्चों के लिए हमारा बहुत सारा आशीर्वाद। जितने बच्चे यहाँ पर आए हैं और बच्चों के माता पिता जो आए हैं, जिन परिवार ने इन बच्चों को यहाँ पर आज पाठशाला के लिए भेजा है, पढ़ने के लिए भेजा है, हर रविवार शनिवार को जो बच्चे पढ़ने आते हैं, उन माता पिता को, उन बच्चों को हमारा बहुत सारा आशीर्वाद। तालियों के द्वारा इन बच्चों का उत्साहवर्धन कीजिए। यहाँ दिगंबर जैन समाज के करीब करीब 12 से 15 हजार घर हैं। उन घरों में ये बच्चे बड़े भाग्यशाली हैं, पुण्यवान हैं, जो बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हैं, ज्ञान पाने के लिए आए हैं। तो बच्चों में आपकी बात आपसे करूंगा, है ना? एक कहानी सुनाता हूँ पहले, जो कि बच्चों के लिए क्या फेवरेट होता है। बच्चों फेवरेट क्या होता है बच्चों के लिए? एक तो सबसे अच्छा फेवरेट होता है स्टोरी सुनना, है ना? कहानी अच्छी लगती है, पर आजकल दादी नानी मिलती नहीं है, मम्मा को कहानी आती नहीं है, मम्मा को टाइम नहीं है, सबको अपनी जो जॉब पे जाना है या पार्टी में जाना है, तो अब कहानी हम सुनाते हैं आपको, है ना? बच्चों के लिए तीन फेवरेट लगता है, एक तो स्टोरी, है ना? दूसरा खेलना अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? क्या खेलना अच्छा लगता है? क्या खेलना अच्छा लगता है ना? क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है क्या? कि वीडियो गेम खेलना अच्छा लगता है? क्रिकेट, अच्छा, बहुत बढ़िया। खेलना चाहिए, भरपूर खेलना चाहिए, दौड़ना चाहिए, भागना चाहिए, खेलना चाहिए, कूदना चाहिए। जो खेलेंगे कूदेंगे वो आगे बढ़ेंगे, जो वीडियो गेम खेलते बैठेंगे वो नहीं बढ़ेंगे। जो खेलते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, उनकी बुद्धि का विकास होता है। और क्या अच्छा लगता है बच्चों? क्या अच्छा लगता है? स्वीट्स अच्छा लगता है ना कि नहीं लगता है? आवाज नहीं आ रही है, आवाज दो, रिप्लाई दो, रिस्पांस दो। क्या अच्छा लगता है? मिठाई, चॉकलेट? नहीं, चॉकलेट तो गलत है, चॉकलेट नहीं खाना चाहिए, चॉकलेट रॉन्ग। मिठाई, मम्मी के हाथ की मिठाई घर पर वो खाना चाहिए। तो मम्मी को आती कि नहीं आती वो पता नहीं। वो आज सबसे बड़ा प्रश्न हो गया बच्चों के लिए कि मम्मी को क्या क्या आता है।
तो एक कहानी सुनाता हूँ, सुनो, बहुत अच्छी कहानी, तुम्हारे काम की है। एक राजा था, और राजा के यहाँ पर एक बहुत सुंदर सा गार्डन था। क्या था बच्चों? गार्डन। उस गार्डन में, हाँ, आए क्या? हाँ, ठीक है, आप आ जाना, वो आ जाए फिर बोलना। गार्डन था राजा के पास में। उस गार्डन में स्पेशल बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्री थे, उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे पेड़ थे। एक पूरा पूरा केलों का पेड़ था, और मैंगो का पेड़ था, और पूरे मैंगो का पूरा गार्डन था। बहुत सारे उसमें गार्डन में बहुत सारे मैंगो थे। उसमें केसर आम था, और बहुत प्रकार के आम थे। उसमें एक आम ऐसा पेड़ था, एक ऐसा ट्री था, जिसके अंदर 12 महीने मैंगो आते थे। 12th मंथ, 12 महीने हमेशा। ऐसा होता है क्या? कब आते हैं? कब आते हैं? हाँ, प्राय करके मार्च अप्रैल मई में, अप्रैल मई में प्राय करके आम आता है। पर उस पेड़ में 12 महीने, इसलिए उसका नाम था 12 मासी आम का पेड़। क्या नाम था? 12 मासी आम का पेड़। ये तुम्हारे काम की कथा है, इसलिए सुना रहा हूं, तुम्हारे फायदे की है, सबके लिए। 12 मासी आम का पेड़ था, और एक ही पेड़ था, तो इसलिए उसकी स्पेशल सिक्योरिटी उसकी थी। और उस पूरे गार्डन को गार्डनिंग करने के लिए वहां पर एक गार्डनर था, जिसे अपन हिंदी में कहते हैं माली, है ना? माली था, पूरा गार्डन को देखता था, अच्छा करता था, सिक्योरिटी थी वहां पर। अब एक बार क्या हो गया कि जो माली था ना, उसका एक एक बच्चा था, एक बेटा था, बहुत प्यारा बेटा था, अच्छा था। और एक समय उसके बेटे को जो है वो टाइफाइड हो गया। क्या हो गया? टाइफाइड हो गया, बहुत बीमार हो गया। और उसको वैद्य को दिखलाया, बहुत सारी दवाई की। दवाई करने के बाद थोड़ा ठीक हुआ, पर पूरा ठीक नहीं हुआ। तब जो डॉक्टर था, वैद्य था, उसने कहा कि आपका बेटा मेरी दवाई से ठीक हो चुका है, अब इसके मन में कुछ खाने की इच्छा है। इसके मन में जो भी इच्छा हो, वह यदि इसको दिया जाएगा तो इसको ये ठीक हो जाएगा। तो उसके पापा ने पूछा कि बेटा तेरी क्या इच्छा है? उस समय चल रहा था, ये समय था, अक्टूबर का समय था, अक्टूबर। थोड़ा सा आप लोग बैठ जाएं, बार बार आना जाना मत करें ना, ये क्लास चल रही है, पूरा ऑनलाइन चल रहा है, पूरे वर्ल्ड के लोग इसको देख रहे हैं, देश विदेश के लोग देख रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं, तो आप लोग डिस्टर्ब ना करें। जिनको बैठना है शांति से बैठ जाएं, दर्शन यहीं से खड़े होकर कर ले, है ना, किसी को बार बार डिस्टर्ब ना करें। बोलो महावीर भगवान की। तो क्या हुआ बच्चों? उस बच्चे को टाइफाइड हुआ, वैद्य ने दवाई दी, और वैद्य ने कहा इसके मन में कुछ खाने की इच्छा है, इसको ये मिल जाएगा तो ये ठीक हो जाएगा। तो उससे पूछा तेरी क्या खाने की इच्छा है? उसमें कौन सा मंथ था बच्चों? अक्टूबर। अक्टूबर में आम आता है क्या? नहीं आता है। उस बच्चे ने कहा कि मेरी आम खाने की इच्छा है। आम कहाँ से आवे? बाहर तो है ही नहीं, लेकिन उसको तो सिक्योरिटी है ना, 12 मासी आम का पेड़ है, उसको सिक्योरिटी है। राजा की परमिशन के बिना कोई ले नहीं सकता उसको। अब क्या करे? और वैद्य ने कहा कि सावधान, यदि इस बच्चे की इच्छा पूरी नहीं की गई तो ये बच्चा ठीक नहीं हो पाएगा, और कुछ भी हो सकता है। तो पापा घबरा गए। कौन थे पापा उसके? गार्डनर, माली। तो उसको ध्यान में आया, अभी कहीं तो आम है ही नहीं, कहाँ जाऊं? तो उसको ध्यान में आया कि मेरे बगीचे में, गार्डन में आम का पेड़ है, पर राजा से परमिशन कैसे लूं, क्या करूं? तो वो जो है उसने परमिशन नहीं लिया, और चुपचाप गार्डन में गया। और गार्डन में जाकर के उसने जो है एक दिन आम ले लिया। एक आम लिया, बच्चे को ला करके दिया। बच्चे ने आम खा लिया, और उसको अच्छा हो गया। वैद्य ने टेस्ट किया, बोले इसको एक और चाहिए, फिर ये पूरा ठीक हो जाएगा।
और यहाँ गार्डन में जो सिक्योरिटी लगी हुई थी वो बराबर ध्यान रख रहे थे, वॉच कर रहे थे। फिर नेक्स्ट डे फिर वो आया, उसने आम लिया और बच्चे को दिया, बच्चा पूरा ठीक हो गया। लेकिन जो सिक्योरिटी में थे उन्होंने जाकर के राजा को बतला दिया कि राजन, आपके गार्डन में चोरी हुई है। अच्छा, किसने चोरी की? तो उन्होंने बताया कि आपका जो माली है, गार्डनर है, उसने चोरी की है। तो राजा ने माली को बुलाया और कहा, तुमने चोरी की? बोले जी। क्यों की? बोले मेरे बच्चे को चाहिए था, तुमने मुझसे बिना पूछे लिया है। इस राजा ने कहा कि इसको मृत्यु दंड दे दो। इतने के पीछे तो जो वहां सिक्योरिटी में थे ना, उन्होंने प्रधानमंत्री से कुछ कहा, प्रधानमंत्री राजा से कहा कि राजन, इसको मृत्यु दंड देने के पहले इसके पास एक विद्या है। बोले क्या विद्या है? बोले हमने देखा इसको कि जिस समय ये माली गार्डन में गया तो आम का ऊंचा पेड़ था और उसमें जो आम थे बहुत ऊंचे पर लगे थे, हाइट पर थे। सुनिए, जो लोग भी सुन रहे हैं, मैडम वगैरह से भी ध्यान सुनिए, हाइट पर थे। लेकिन यह जो माली था, यह पेड़ के ऊपर नहीं चढ़ा, नीचे ही खड़े खड़े उसने कुछ मंत्र पढ़ा, आह्वान किया, और आह्वान करते मंत्र पढ़ते ही जो पेड़ के ऊपर जिस शाखा पर आम लगा था, वो शाखा इसके पास झुक करके नीचे को आ गई। ब्रांच नीचे की ओर आ गई और इसने उसमें से आम ले लिया। ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है? पॉसिबल, इम्पॉसिबल? है ना, अपन बोलते इम्पॉसिबल, है ना, ऐसा अपने को लगता है। लेकिन संसार में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। देखो, मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ। पहला एग्जांपल, अपने आपने कभी लोटस देखा है? नहीं देखा? नहीं, लोटस कहाँ खिलता है? लोटस पानी में खिलता है ना। तुम्हारे घर में भी लोटस हो सकता है। तो वो जो लोटस है, वो कब खिलता है बताओ? पूरा दिन खिलता है क्या? बंद होता है कि नहीं होता है? बंद भी होता है, खिलता भी। कब खिलता है वो? जिस समय सूर्य आता है। जो कुमुद है वो सूर्य के आने पर अपने आप खिल जाता है, और कुमुदनी चंद्रमा के आने पर खिल जाती है। तो यदि सूर्य के आने पर वो लोटस खिल सकता है, तो ब्रांच नीचे क्यों नहीं आ सकती? फिर एक दूसरा एक और फ्लावर है जिसको बोलते हैं सनफ्लावर। सुना है नाम उसका? देखा है? वो क्या, उसकी क्या विशेषता रहती है? वो सनफ्लावर, उसका नाम ही सनफ्लावर है। जहां सन होगा वो फ्लावर उस तरफ हो जाएगा। जिस समय इवनिंग आपकी मॉर्निंग होती है, तो मॉर्निंग हावर में सनफ्लावर जो है वो सन की ओर रहता है, पूर्व दिशा में हो जाता है। जब तक नरम छोटा रहे तब तक वो सूर्य की ओर हो जाता है। उसके बाद जैसे ही सूर्य ऊपर जाता है तो फ्लावर वो सीधा स्ट्रेट हो जाता है। और जब शाम के टाइम पर, इवनिंग आवर में, जब सूर्य सनसेट होने को आ जाता है तो फ्लावर भी उस तरफ चला जाता है। तो यदि सनफ्लावर पूरब से पश्चिम जा सकता है, तो ब्रांच नीचे क्यों नहीं आ सकती? है ना, पॉसिबल। सब कुछ पॉसिबल है। फिर और एक एग्जांपल मैं देता हूं। साउथ अफ्रीका में ऐसे ऐसे गार्डन हैं, ऐसे बगीचे हैं, ऐसे पेड़ वहां पर हैं जो पेड़ नरभक्षी पेड़ हैं। कौन से पेड़? नरभक्षी। मतलब वो मनुष्य का शिकार कर लेते हैं, मनुष्य को ही खा जाते हैं। कैसे खाते मालूम है? जो पेड़ होते हैं ना, वो पेड़ दिखने में बहुत सुंदर होते हैं, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, बहुत सुंदर होते हैं। और उन पेड़ों के अंदर बहुत सुंदर स्मेल आती है, बहुत ही सुंदर। और स्मेल जो आती है, स्मेल के कारण से जो उसके पास में आता है, वो स्मेल जब उसके अंदर जाती है, तो जाने पर वो जो स्मेल जाने पर उसको फिर नींद आने लगती है, वो अनकॉन्शियस होता है। और नींद आने पर वो उस पेड़ के पास जाकर के बैठ जाता है। और जो पेड़ के पास जाकर के बैठ गया, वो वहां जाकर के अनकॉन्शियस मतलब मूर्छित हो जाता है।
और मूर्छित होने पर फिर जो ट्री होता है उसमें से अंदर से कांटे निकलते हैं और वो कांटे मनुष्य के शरीर को जाकर के बिंध जाते हैं और वो कांटे पूरा खून उसका चूस लेते हैं और खून चूसने पर वो व्यक्ति मर जाता है। ऐसे पेड़ भी साउथ अफ्रीका में हैं। बहुत सारे बच्चे, इसलिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, है ना, सब पॉसिबल है। कभी ऐसा नहीं बोला कि इम्पॉसिबल, सब कुछ संभव है। समझ में आया आप लोग को? आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो उसने मंत्र पढ़ा और ब्रांच नीचे आ गई। तो सैनिक ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा कि महाराज, इसके पास विद्या है, जिस विद्या के कारण से इसने पेड़ पर चढ़े बिना ही मंत्र से ब्रांच को बुलाया, ब्रांच नीचे आई और इसने आम ले लिया, इसलिए वो विद्या आप इससे ले लीजिए। राजा ने कहा, ए माली। बोले जी सर। मुझको मंत्र दो। बोले लीजिए सर। माली ने राजा को मंत्र दे दिया। अब मंत्र सही है गलत है इसका प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ना, चेकअप तो करना पड़ेगा ना। तो राजा बगीचे में गया और राजा ने मंत्र को पढ़ा, आह्वान किया। तो मंत्र पढ़ने पर, आह्वान करने पर वो ब्रांच नीचे नहीं आई, ब्रांच नीचे नहीं आई। राजा ने कहा कि तुमने मुझे गलत मंत्र दिया है। माली ने कहा, नहीं, मैंने गलत मंत्र नहीं दिया आपको, मैं आपके सामने यही मंत्र पढ़ता हूं। और माली ने राजा के सामने, सबके सामने वही मंत्र पढ़ा और मंत्र पढ़ने पर ब्रांच नीचे आ गई। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा क्यों? मैं राजा हूं, मैं मालिक हूं, और मैंने मंत्र पढ़ा, ब्रांच नीचे नहीं आई, और ये माली ने मंत्र पढ़ा, ब्रांच नीचे आ गई। इसको सिद्ध मेरे को सिद्ध क्यों नहीं होता है? थोड़ा बैठ जाइए, है ना। ये तो कॉमन सेंस है कि यदि चल रहा है तो अपने शांति से बैठ के सुन लो उसको। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की। कितनी अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूं, आपके फायदे की बात है वो। क्या हुआ? माली ने मंत्र पढ़ा तो ब्रांच नीचे आ गई, और राजा ने पढ़ा तो मंत्र, ब्रांच नीचे आई क्या? क्यों नहीं आई? क्योंकि उसको मंत्र सिद्ध नहीं हुआ। राजा ने मंत्री से पूछा कि मुझे मंत्र सिद्ध क्यों नहीं हुआ? तो मंत्री ने कहा, राजन, मंत्र प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपके पास में विनय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विनय होना चाहिए। जिसके पास विनय होती है उसको ही विद्या की सिद्धि होती है। यदि विनय नहीं है, प्राउड है, घमंड है, गुरु के प्रति आदर नहीं है, तो आपको विद्या सिद्ध नहीं होगी। समझ में आया बच्चों? तो फिर राजा ने कहा, क्या 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 करूं? बोले, जिस समय आपने मंत्र लिया था, आप बताइए कि आप कहाँ थे? राजा कहाँ पर था? राजा अपने सिंहासन पर था और माली नीचे खड़ा था। अब ये बताओ कि ये गिलास दूध से भरा हुआ है और ये नीचे है, और ये गिलास खाली है। अब ये खाली गिलास में यदि दूध डालेंगे, दूध आएगा क्या बच्चों? आएगा? ये दूध से भरा हुआ है और ये खाली है। अब आप करो, प्रयास करो, आएगा क्या? क्या करना पड़ेगा? दूध वाले गिलास को ऊपर करना होगा, खाली गिलास को नीचे आना होगा। तो मंत्री ने कहा कि आप इससे मंत्र प्राप्त करना चाहते हैं तो मंत्र देने वाला कौन होता है? गुरु होता है। शिक्षा देने वाले, विद्या देने वाले, ज्ञान देने वाले कौन होते हैं? गुरु होते हैं। और जब आप गुरु का विनय करेंगे, आदर करेंगे, उनको ऑनेस्टी देंगे, उनका सम्मान करेंगे, तब जाकर आपको विद्या सिद्ध हो सकती है। तब क्या करना? तो मंत्री ने कहा कि आप इसका सम्मान कीजिए। तब राजा ने अपने सिंहासन पर उस माली को बिठाया, कहा आप यहाँ बैठिए। और बैठ करके राजा उसके पास बैठा। उसने उसको, माली को, उत्तम भेंट दी, फल दिए, वस्त्र दिए, भेंट दिए, सम्मान दिए, और कहा कि हे गुरुवर, मुझे विद्या दीजिए। और फिर माली ने वही मंत्र राजा को दिया और राजा ने मंत्र लिया और उसके बाद फिर परीक्षण किया। तो जब बगीचे में गए, मंत्र पढ़ा, आह्वान किया, तो ट्राली, वो ब्रांच वो नीचे
आ गई, मंत्र उनको सिद्ध हो गया। तो किस सिद्ध हुआ मंत्र? अकेले किताब के मंत्र उठाकर पढ़ने से मंत्र सिद्ध नहीं होता। गुरु से, विनय से मंत्र ग्रहण करने पर ही मंत्र की सिद्धि होती है। तो आज मैं आप सब बच्चों को विद्या सिद्धि का मंत्र दूंगा। लेना है क्या? एक ऐसा मंत्र जिस मंत्र को पढ़ने से आपको विद्या की सिद्धि होगी। कैसी विद्या की सिद्धि होगी? मतलब आप जब पढ़ेंगे तो पढ़ते समय आपका पूरा मन जो है पढ़ाई में लगेगा। पहली बात तो ये, इस मंत्र को पढ़ने से। और दूसरा, इस मंत्र को पढ़ने से, स्मरण करने से, याद करने से आपको अच्छे से समझ में भी आएगा, है ना? समझ में आना चाहिए ना। अभी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आवाज नहीं आ रही है। छोटे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। स्टोरी समझ में आई क्या? समझ में आई ना? मंत्र क्यों सिद्ध नहीं हुआ पहले? क्योंकि राजा ने उसका विनय नहीं किया। फिर बाद में सिद्ध क्यों हो गया? राजा ने उसको विनय किया, आदर किया और सम्मान दिया, तब जाकर के मंत्र सिद्ध हुआ। और फिर राजा ने उसका मृत्यु दंड कैंसिल कर दिया कि ये तो अच्छा है और इसकी विद्या इसके पास में है, मैंने इससे मंत्र प्राप्त किया है। और इसने जानकारी ली कि इसने आम क्यों तोड़ा, क्यों चुराया, तो पता चला कि उसके बेटे को बचाने के लिए उसने आम चुराया था। इसलिए राजा ने वो आम का पेड़ ही उस माली के लिए डोनेट कर दिया, ये तुम्हारा है। ऐसे विनय से विद्या की सिद्धि होती है। तो आज मैं आपको मंत्र दूंगा, है ना? कौन सा मंत्र दूंगा? विद्या सिद्धि का मंत्र। पर मंत्र सिद्धि के लिए आपको कुछ काम करने पड़ेंगे, कुछ नियम्स, कुछ नॉर्म्स उसके होते हैं। पहला, सबसे पहला, क्या बोल रहे जोड़ दो? कुछ बात अपन करेंगे ना, मंत्र सिद्धि के छोटे छोटे कुछ नियम अपने रहेंगे, तब विद्या सिद्धि होती है। फिर आप जब मंत्र सिद्धि कर लोगे ना, तो एक बार पढ़ोगे तो पढ़ने पर आपको अच्छे समझ में आएगा, और जब लर्न करोगे तो आपको याद भी हो जाएगा। उस मंत्र की सिद्धि से आप जब एग्जाम देने जाओगे तो आपको बराबर आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको ध्यान में आएगा, और आपके पेपर में नंबर अच्छे आएंगे। एग्जाम में आप अच्छे नंबर से पास होंगे, आपका A+ हो सकता है यदि मंत्र को सिद्ध करेंगे तो मंत्र चाहिए क्या? हाँ, तो पहली बात, सबसे पहली बात, मंत्र की सिद्धि के लिए सबसे पहला काम, सबसे पहले आप मंदिर आते कि नहीं आते हो? देव दर्शन करते हैं क्या? कब करते हो? रोज करते क्या कि वीकली करते हो? जिनका घर मंदिर के पास है, नजदीक है, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर के अंदर है, उन बच्चों को रोज देव दर्शन करना चाहिए। जो दूर रहते हैं वो वीकली दर्शन करेंगे, लेकिन जो पास में रहते हैं वो दर्शन करना, है ना? और छुट्टी के दिन में भगवान का अभिषेक करना। छुट्टी के दिन में यदि अपने यहाँ नगर में साधु हैं तो साधु को आहार दान देना, इससे मंत्र सिद्ध होता है। अच्छा, ये बताओ, आप लोग कभी शराब पीते क्या? नहीं पीते ना? आगे पीने वाले क्या? बड़े होकर पियोगे? नहीं पियोगे ना? पक्का? प्रॉमिस? हाँ, तो दोनों हाथ जोड़ो, सभी हाथ जोड़ो। ये आज का विशेष अपना मंत्र दीक्षा हो रही है। बोलो, नमस्ते गुरुदेव, हम जीवन में कभी भी शराब नहीं पिएंगे। सबकी आवाज नहीं आ रही है, बड़ों की आवाज नहीं आ रही है। सभी अच्छे हाथ ऊपर करो, अच्छे से हाथ ऊपर करो। बोलो, नमस्ते गुरुदेव, हम जीवन में कभी भी शराब, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, तंबाकू से बनी कोई भी वस्तु नहीं खाएंगे। बहुत बढ़िया। अब ये बताओ, थोड़ा नीचे कर लो, आप लोग नॉनवेज खाते हैं क्या? कभी कभार, संडे हो या मंडे? खाते हो क्या अंडे? नहीं खाते ना? आई खाने वाले क्या बड़े होकर के? पक्का? प्रॉमिस? चलो फिर हाथ जोड़ो, बोलो, नमस्ते गुरुदेव, हम जीवन में कभी भी अंडा, मछली, मांसाहार नहीं करेंगे। जिसमें नॉनवेज है ऐसी कोई भी वस्तु
नहीं खाएंगे, अपने नहाने में नहीं लेंगे, डेकोरेशन मेकअप नहीं करेंगे। पक्का हो गया ना? जिसमें भी मांस है, नॉनवेज है, जीव की हिंसा है, बार कोड देख लेना। जिसमें भी नॉनवेज है, जिसमें रेड सिग्नल है, ऐसे साबुन, शैम्पू, लोशन, क्रीम, नेल पेंट, लिपस्टिक, पाउडर, उसका आज से अपने को सब कुछ त्याग है। जिसमें जीव हिंसा है, जिसमें जीव को मारा गया है, काटा गया है, कत्ल किया है, उनको कष्ट दिया है, ऐसे सामान आप सबने नियम लिया है। जितनी माताएं बहनें हैं सबने नियम लिया है, बड़े छोटे सबने लिया है। यदि आप नहीं भी लिया है और यदि आप ऐसे सामान का प्रयोग करते हो, ऐसे क्रीम पाउडर लोशन का प्रयोग करते हो, तो कितने आप मंदिर आओ, कितना उपवास कर लो, आपका नरक का द्वार खुला हुआ है। नेल पेंट लिपस्टिक यदि उसमें नॉन वेज है, रेड सिग्नल है, तो अपने को नहीं लेना है। बच्चों, आपने मांसाहार का त्याग किया कि नहीं किया? कर दिया ना पक्के में? आवाज नहीं आ रही है। कर दिया ना? हाँ, भगवान की साक्षी में आपने किया है। अरहत सिद्धाचरण पंचपुरुषाक्षिकम सर्व बालक बालिका श्रवश्रविका मांसाहार त्याग नियम ग्रहण ग्रहण कुरु कुरु स्वाहा। अब मांसाहार जब आपने त्याग कर दिया है तो ध्यान रखना, जिसमें ही मांसाहार है, ऐसी कोई भी चॉकलेट नहीं खाना, ऐसी कोई भी आइसक्रीम नहीं खाना। और जो भी विशेष करके चाइना से, फॉरेन से जो भी आते हैं, चाउमीन आते हैं, बर्गर आते हैं, पिज्जा आते हैं, हॉट डॉग आते हैं, वो अपने को नहीं खाना। यदि आप खाएंगे, कुरकुरे खाएंगे, तो आपको पाप का बंध होगा, नॉनवेज खाने का पाप लगेगा। बाजार के कुरकुरे नहीं खाना। घर पे मम्मी से बोलना कि मम्मी मेरे को केले की चिप्स बना दो, वो कुरकुरे खाना। बाजार के कुरकुरे नहीं खाना, ध्यान रखना। ये रिकॉर्ड हो गया तुम्हारा, आराम से आप इसको देख सकते हो। यूट्यूब पर पूरा जा रहा है, सब लोग देख रहे हैं इसको लाइव, तुम्हारे को ऑनलाइन देख रहे हैं किस किसने त्याग किया है, और सब बहुत खुश हो रहे हैं। बहुत आपके लिए अनुमोदन इसके माध्यम से आ रही है। सभी लोग जितने भी हैं, अपन जैन कुल में आए हैं, मानव कुल में आए हैं, तो मांसाहार हमको नहीं करना है, शराब सिगरेट तंबाकू नहीं खाना है। अब एक विशेष प्रॉमिस, आप जब भी भोजन करेंगे तो भोजन करते समय जो भी बूढ़े छोटे हैं, मोबाइल देखते हुए, टीवी देखते हुए भोजन नहीं करना। तो क्या होता है, आप भोजन कर रहे हो और मोबाइल में तुम्हारा ध्यान है, टीवी पर ध्यान है, तो आप ढंग से खाना नहीं खा पाएंगे। और उसमें यदि बीच में ही कॉकरोच उसमें आ गया, कोई जीव उसमें आ गया, तो वही तुम्हारे खाने में आ जाएगा, पाप लग जाएगा उसमें। एक पति पत्नी थे, सुनो बच्चों, एक पति पत्नी थे, और दोनों बहुत मोबाइल के शौकीन थे। और पत्नी ने खाना परोस दिया, और पति मोबाइल देखते हुए खाना खा रहा था, और उसने रोटी को दाल में भिगोया और खाया। खाने के बाद बोलता है, क्या दाल बनाई है, ना उसमें दाल है, ना उसमें मसाला है, ना जीरा है, कुछ भी नहीं है। तो घरवाली आई और उसने कहा कि मोबाइल को साइड में रखो, पहले देखो, स्वयं पानी में रोटी को डुबो रहे हो और मेरा नाम रख रहे हो। मोबाइल देखते देखते रोटी को पानी में डुबो लिया उसने। तो इसलिए क्या नियम दिया मैंने सबको, मोबाइल देखते हुए, टीवी देखते हुए खाना नहीं खाना, भोजन नहीं करना, भोजन के समय मोबाइल नहीं चलाना। पक्का है ना? प्रॉमिस क्या? बोलो, सब बोलो, बड़े छोटे से ही बोलो, नमस्ते गुरुदेव। हम खाना खाते समय मोबाइल, टीवी नहीं चलाएंगे, देखते हुए नहीं खाएंगे। हाँ, ये नियम पक्का हो गया है ना, ध्यान रखना है इसको। अब विद्या मंत्र आपको देता हूं, उससे पहले एक और विशेष, सबसे विशेष इंपॉर्टेंट नियम है। कभी भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कभी भी दिगंबर जैन साधु की निंदा नहीं करना। कभी हमारे सामने से गुरु जा रहे हो, निकल रहे हो, तो उनको
यदि समय हो अवसर हो तो नीचे बैठ करके विनय से नमोस्तु करना। जो गुरु को विनय से नमोस्तु करता है उसको सारे मंत्र सिद्ध होते हैं और उसको उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। और जो गुरु को देख करके अभिनय करके निकल जाता है उसको नीच गोत्र का पाप का बंध होता है। कभी भी गुरु को देख करके अभिनय नहीं करना। पक्का? गुरु की निंदा नहीं करेंगे, गुरु का विनय करेंगे, सबसे पहला नियम आपको लेना है। बोलो नमस्ते गुरुदेव। हाथ जोड़ के बोलो सब जोर से, नमस्ते गुरुदेव। हम सदैव सच्चे देव शास्त्र गुरु का विनय करेंगे, आदर करेंगे। जब भी दर्शन होगा तो हम नीचे बैठकर, ध्यान रखना, नीचे बैठकर विनय से दर्शन करेंगे। कभी भी गुरु की निंदा नहीं करेंगे, नहीं सुनेंगे, नहीं फैलाएंगे। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे नियम आपने लिए हैं। आज संडे है ना, तो आज सब बच्चों को, जो बच्चे 8 साल से बड़े हैं, पहले मंत्र लेंगे और मंत्र होने के बाद में जो बच्चे 8 साल से बड़े हैं उन सबको, यदि कपड़े तुम्हारे पास में हो तो सोले के वस्त्र चेंज करके पहन करके बच्चों को आहार देना है। छोटे बच्चे भी हैं, 5-6 साल के, 7 साल के हैं, और सोले के वस्त्र यदि लेकर आए हैं तो वो भी बड़ों को हाथ लगा सकते हैं और सोला पहन करके आ सकते हैं। लेकिन किसी को भी नेल पेंट, लिपस्टिक, क्रीम पाउडर नहीं होना चाहिए। देख लेना, एक बार चेक कर लेना, है ना बच्चियां? नेल पेंट है तुम्हारे हाथ में क्या? जिसके होगी वो नहीं आना अंदर, और जिसके नहीं है वही कर सकते हैं। अब मंत्र ग्रहण कीजिए। चलिए आपको मंत्र देते हैं। और अब एक बात और सुनो, आज तो आपको विद्या मंत्र मिल रहा है, बड़े भी ध्यान देवें। आगे 13 जुलाई को जिस समय चातुर्मास की स्थापना रहेगी, तो स्थापना के समय जो भी बच्चे बड़े छोटे सब आएंगे उन सभी के जीवन की रक्षा का उनको रक्षा तिलक और रक्षा सूत्र और रक्षा मंत्र 13 जुलाई को दिया जाएगा। क्योंकि आज सबके पास में रक्षा कवच होना बहुत जरूरी है, रक्षा सूत्र बहुत आवश्यक है। कोई भी सेफ नहीं है। जो एरोप्लेन के अंदर गए वो भी बेचारे मारे गए, और जो नीचे बैठ के खा रहे थे मेस में वो मारे गए, जो शिप में थे वो मारे गए, जो ट्रेन में थे वो मारे गए, जो घर में थे वो मारे गए, जो गार्डन में थे बेचारे वो मारे गए। कोई भी सेफ नहीं है। इसलिए सेफ्टी के लिए आपको सेफ्टी कवच, सेफ्टी सूत्र और सेफ्टी मंत्र आपको दिया जाएगा। कब देंगे? 13 जुलाई संडे को दोपहर में 2 बजे आप सबको आना है। और जब मंत्र लेने आएंगे, आप कुछ लेके आए क्या आज? आज तो आप खाली हाथ हो, है ना? मंत्र हमेशा कुछ ना कुछ हाथ में लेकर मंत्र लिया जाता है, ये ध्यान रखना। इसलिए 13 जुलाई को जब आप आएंगे तो अपने पास में कुछ फल लेकर के आना, नारियल लेकर के आना, उसके साथ मंत्र ग्रहण करना। चलिए अब मंत्र देते हैं आपको, ग्रहण कीजिए। बोले नमोस्तु गुरुदेव, हमें विद्या सिद्धि का, ज्ञान वृद्धि का मंत्र प्रदान कीजिए। हाँ मंत्र आपको देते हैं। दोनों हाथ जोड़ लीजिए, एक बार सिर झुकाइए, अपना सिर ही चढ़ा दीजिए, श्रीफल के रूप में सिर को नमस्कार करके चढ़ा दीजिए। अब बोलिए, मंत्र बोल दे रहा हूं मैं आपको। ओम ह्रीम ऐं ह्रीम ओम सरस्वत्यै नमः। नमः। ओम ओम ह्रीम ह्रीं ऐं ऐं ह्रीम ह्रीं ओम ओम सरस्वत्यै सरस्वत्यै नमः। नमः। ओम ओम ह्रीम ह्रीं ऐं ऐं ह्रीम ह्रीं ओम ओम सरस्वत्यै सरस्वत्यै नमः। नमः। सर्व विद्यार्थी गणस्य विद्या सिद्धि मंत्र प्रदानम कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम ऐं ह्रीम ओम सरस्वती नमः इति विद्या मंत्र प्रदानम कुरु कुरु स्वाहा। सर्व छात्र छात्रगण विद्या सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र दिया है, इसकी गुरु दक्षिणा में आपको हमेशा जो नियम दिए उसका पालन करना है। और आज छुट्टी है, आज आहार भी देंगे, और समय मिला तो दोपहर में 3 बजे जो हमारा विहार यहाँ से निगड़ी की ओर होगा, तो आप सब बच्चे आकर के हमारे साथ विहार में चलना। जो गुरु के साथ विहार में आते हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा होता है, उनकी बुद्धि अच्छी होती है, उनका पुण्य बढ़ता है। इसलिए जब विहार हो, समय मिल जाए तो माता पिता उनको लेकर के आए, बच्चों को विहार में लेके आवे।
जहाँ चतुर्मास हो वहां पर छुट्टी के दिन में आहार दान देना और शाम के समय विवृत्ति आकर के पुण्य अर्जन करना। अब 2 मिनट आप सब शांति से बैठेंगे और यहाँ पर संगीता जी बढ़ जाते, कोई विशेष कार्य कर रही हैं, माइक लीजिए और कीजिए। हमारे साथ में देखो यहाँ पर हैं लता पाटनी, एक दादी आपके सामने हैं, लता जी पाटनी, बहुत ही पुण्यात्मा श्राविका हैं। बच्चों इनकी सेवा बहुत विशेष है, खड़े वहीं खड़े रहो, उनकी सेवा बहुत विशेष है। खड़े। इन्होंने बहुत अच्छा पुण्य कमाया, क्या कमाया मालूम है? हमारा 17 नवंबर को 17 नवंबर 2024 को हमारा बिहार धर्म तीर्थ क्षेत्र से हुआ। कहाँ हुआ? बरूर कर्नाटक के लिए धर्म तीर्थ से हम बरूर गए और बरूर से हम आपके इधर आए। तो 17 नवंबर से आज कितनी तारीख है? आज आज है 22 जून। कितना हो गया? पूरे 8 महीने हो गए ना। तो पूरे 8 महीने से लता जी सतत रूप में हमारे साथ में ही विहार कर रही हैं। रोज हमको पूरे संघ को आहार कराती हैं, भक्ति करती है, सेवा करती है, अभिषेक करती हैं और पुण्यार्जन करती हैं। इसलिए पारस भवन में खंडेलवाल जैन समाज की ओर, सकल जैन समाज की ओर से उनका आज विशेष रूप से यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। हमारा उनको बहुत सारा आशीर्वाद। ताली बजा के आप उनका स्वागत, वेलकम कीजिए। और संगीता जी और पारस भवन से हमारे देवेंद्र जी वाकलीवाल। पारस भवन बहुत सुंदर स्थान बना हुआ है, बहुत ही मनमोहक हरा भरा स्थान, रम्य स्थान है और बहुत पीसफुल है, यहाँ पर अच्छा लगता है। तो आप लोग छुट्टी के दिन यहाँ पर अभिषेक करना। पारस जी ने और सकल जैन समाज ने जो प्रयास किए हैं यहाँ पर पुणे के अंदर में सुंदर पारस भवन बनाया है, बहुत ही अच्छा। मेरा इसके लिए बहुत सारा आशीर्वाद। चलिए एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार जयकारा लगाएंगे। जय बोलो परम पूज्य गणधराचार्य आचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज की। जो परम पूज्य जय बोलो परम पूज्य आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। जय बोलो परम पूज्य प्रज्ञा योगी आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की। जय बोलो मुनि संघ की। जय बोलो परम पूज्य आचार्य श्री आस्था श्री माता जी की। समस्त संघ की। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे पारस भवन जिनालय में पहली बार आचार्य संघ का आगमन 18 तारीख को हुआ और आज 22 तारीख है। आज पूरे संघ का विहार है। इन 5 दिनों में जो भी आया उसने गुरु सानिध्य का भरपूर लाभ लिया। बहुत ही कम समय में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। सुबह 7 बजे से लेकर रात को 9:30-10 बजे तक धार्मिक कार्यक्रम, प्रवचन, मंत्र जाप होते रहे। बहुत ही सरल भाषा में गुरुमुख से हमें सुबह शाम दोनों समय प्रवचन का भरपूर लाभ मिला। और आर्यका गणनी माता जी से और मुनिश्री से हमें भरपूर प्यार और आशीर्वाद